जी अम्मी, अभी सुकैन ने फोन करके बताया मुझे। लेकिन नुच्छी आंटी मान कैसे गई? आई डोंट नो, लेकिन सुकैना बताई थी कि उसकी अम्मी ने फोन किया और सारी पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के लिए अपोलोजाइज भी कर दिया। नुच्छी ने अपोलोजाइज किया? आई एम सॉरी, मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हार्ट अटैक कुछ ज्यादा पॉजिटिव नहीं साबित। आई नो। एक मिनट, वेट अ सेकंड, वो बीए वाले चक्कर का क्या हुआ फिर? गेस व्हाट, मुश्ताक ने बीए के इम्तिहानों के लिए अपने आप को एनरोल भी कर दिया है और फॉर्म्स नुच्छी आंटी ने खुद ला कर दिए हैं। वाह भाई वाह। यानी कि मुश्ताक बीए करेगा। एग्जैक्टली। और अब सुकैना के घर वो दाखिले की रसीद लेकर तारीख पक्की करने जाएंगे। वैसे एक बात है, जो एजुकेशन बोर्ड है उसे स्पॉन्सर करना चाहिए इस शादी को। एग्जैक्टली। सीरियसली मुझे तो लगता था कि इसके बाद उनकी कभी शादी हो ही नहीं सकती। नहीं यार, अब दुआ करो कि सब कुछ खैरियत से हो जाए। हाँ भाई दुआ करो, क्योंकि फैसलाबाद वालों के दिमाग का कुछ पता नहीं होता। एक्सक्यूज मी, मैं बैठा हूँ अभी यहाँ पे। मैंने दिल में नहीं कहा। नहीं। तुम खुश हो? और मैं तो खुश ही हूँ, तुम अपनी सुनाओ। What do you mean? Of course मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा कि सब कुछ कैसे सही हो गया है। तो फिर दोबारा इनकार कर देते हैं तो अब यकीन आ जाएगा। तो कर दो, मुझे कौन सी रिश्तों की कमी है। हाँ, कह तो तुम वैसे सही रही हो, लेकिन वो चूजा भी तुम्हारे इंतजार में बैठा होगा। चूजा नहीं था वो, अच्छा खासा हैंडसम था। खेत उसवा। अच्छा सुनो, मैं पहले क्लियर कर दूंगी कि शादी के बाद मैं वेट लूज नहीं करने वाली। लड्डू, ये क्या बात हुई है? मैं भी तो तुम्हारे लिए बीए कर रहा हूँ ना। क्या स्वीटी, मुझसे वेट कम नहीं होता ना। ओ यार, मजाक कर रहा था। और तुम जैसी भी हो ना, मुझे बहुत अच्छी लगती हो। ओह, हाउ क्यूट। और तू? और बंदा नॉक करके आ जाता है, कोई एटिकेट नहीं है तुझे? हेलो। एटिकेट्स बड़े चोचले हो गए मेला साहब। लड्डू, मैं तुमसे ना थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। नहीं, बात करो ना दूल्हा मियाँ, बात करो। लड्डू, थोड़ी देर बाद है। तुम मुझे ऐसे ही पसंद हो। फोन छाड़ यार। लड्डू, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। ओके बाय। बंद क्यों कर दिया? ना रोमांटिक माहौल बना हुआ था यार। और तुमने जो बेड़ा गर्क कर दिया है वो। हमीदा, ये घर तो देख कितना खुला खुला है, सा आ रहा है बंदे को। शुक्र अल्लाह का हम उधर से आए। एक तो कराची के अपार्टमेंट छोटे छोटे खुड्डे, ऊपर से उधर तो इतने लंबे लंबे काकरोच थे। शादी के लिए ले लिया, अच्छा किया। हाय हाय, दरवाजा खोलो तो हाथ में हैंडल आ जाता था ना। बात सुन, तो जोड़ा कितना प्यारा पहना, माल्टे रंग का है। ये तो स्पेशल मैंने मुश्ताक की शादी के फंक्शनों के लिए बनवाया है ना। क्या बात है ताकत जी, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब लुतियां भी तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं है। कैसा फील हो रहा है? दिल में मेरे लड्डू फूट रहे हैं। वो तो फूटेंगे ही। पुरानी ससुराल थी, उनके आगे शो मारने की क्या जरूरत थी, ना बनवाती कपड़े इतने। क्यों फमीदा, ससुराल बेशक पुराना हो लेकिन बेटा तो मेरा एक ही है ना। और खबरदार जो तूने को पुराने जोड़े पहने, सारे कपड़े नए बनवाई और मेरी तरह 6-6 दफा चेंज करी हैं। हाय हाय, शोती कितनी है तू, खर्चा कराई मेरा तू अच्छी तरह। बेटा के आ जावे बेटा, नाश्ता कर ले। ओह खाला जी, अस्सलाम वालेकुम। चल आवे की बैठ। इधर बैठ जाना। आओ शाबाश। ये उधर रख मेरा परोठा। आप उधर नाश्ता कर ले। नहीं अम्मी जी, भूख नहीं है मुझे। हाय हाय बेटा के, अपना वजन बढ़ा जरा, अपनी खुराक पे बेटा जोर दे। ये एक पराठा खाएगा तो तू 2 खा, अपनी खुराक जरा बढ़ा। होने वाली बीवी का साइज देखा तूने कभी? खाला जी, तुसी ओदी फिक्र ना करो। ले फिक्र कैसे ना करूं, जिस दिन उसने तेरे पे कोली रख दी ना तो तेरी पसलियों का शराजा बिखर जाना है। वाह मम्मी जी वाह, बड़ी उर्दू शुर्दू। भाई अब उर्दू स्पीकिंग लोगों से रिश्ते जोड़ने तो फिर उर्दू तो ठीक करनी पड़ेगी ना। तशरीफ रखिए तो आप नोश फरमाइए पराठा। इसकी उर्दू हमेशा से ही बड़ी अच्छी थी वैसे, है ना। तो चलो घरी ते चिरी बैठे तो चिरी तो रोड़ा मारे तो चिरी पुर करके उड़ गई। बड़ा साथी है वैसे। बात सुन, प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम की होना है, अब सुखी की माँ से फोन करके पूछना कि भाई हम तारीख लेने कब आए। हाय वैसे मैं देख रही हूँ ताकि बड़ा ही खर्चा हो रहा है सच्ची। ये वाला घर तो कपड़े तो सफर तो जहाज के टिकट। मेरी बात मान, तो लड़की की बाह पकड़ तो घर से दौड़ जा, बाद में हमने मान जाना फिर। सहमा फजूल गल्ला ना करया कर, बस में तंदा। नहीं तो चुप कर जा, नहीं जस्ट किडिंग, मजाक में नहीं समझती होती तू। देखियो जरा, चल खा ले तू भी, अब पकड़ा पराठा।
हेलो। हेलो राबिया, आरफा बोल रही हूँ। हाँ आरफा, हाउ आर यू? हाँ हाँ, थैंक यू, आई एम फाइन। ये बताओ, खाला से बात हुई? हाय कहाँ, अभी तो मौका ही नहीं मिला। यार मौका मिलता नहीं है, मौका निकालना पड़ता है। आरफा, अम्मी को घर से नहीं भगाना, बात करनी है। पहले वो नुची जी अस्पताल चली गई, अब मुश्ताक और सुकैना की शादी आ गई है। ये सुकैना और मुश्ताक कौन है? मुश्ताक है सिला की सास का भांजा और सुकैना सिला की बेस्ट फ्रेंड, एंड दे आर गेटिंग मैरिड। अब इसी चक्कर में मैं फंस गई, मुझे समझ नहीं आ रही कि अम्मी से बात कैसे करूं। यार जो कुछ सोचो जल्दी करो, मैं चाहती हूँ एनी के आने से पहले ये वाला इशू रिजॉल्व हो जाए। आई नो आई नो आई नो, बस ये शादी वाला एक मिनट, क्या हुआ? ओह माय गॉड, आई थिंक मुझे तुम्हें अम्मी से मिलाने वाला आइडिया मिल गया है। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ओके ओके बाय। एक सरदार घड़ियों की दुकान पर गया, उसने मालिक से पूछा कि भाई ये तुमने घड़ियां क्यों लटकाई हुई हैं? तो दुकान का मालिक भी सरदार था, कहने लगा भाई घड़ियों की दुकान है तो घड़ियां ही लटकाऊंगा, कपड़े थोड़ी लटकाऊंगा। फराज, तुम्हारी उम्र है इस किस्म के जोक्स पे हंसने की? आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। शर्मिंदगी में अब मुंह छुपाने की कोशिश मत करो। नहीं, वो मेरी आंख में चला गया, ये देखे। आराम से खुजलाओ ना, आंख निकालनी है बाहर क्या? हाँ ठीक हो गया। वैसे मौसम बहुत अच्छा है। अच्छा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है बाहर। लंदन में मौसम बहुत अच्छा है, वो बीबीसी पे बता रहे थे। वैसे मुझे याद आया कि आप भांजी साहब के ऑफिस गई थी कोई चैरिटी कलेक्ट करने के लिए। अच्छा, अब वो याद है ना जिस दिन मैंने आपको ऑफिस से निकलते हुए देखा था, वो भांजी साहब कह रहे थे कि आप कोई चैरिटी डोनेशन लेने के लिए आए हुए। वाकई ये कह रहे थे वो? हाँ, बड़ी तारीफें कर रहे थे, और आगे से फिर मैंने भी कह दिया आखिर सास किसकी हैं। तुम फौरन क्रेडिट ले लिया करो। नहीं, ऐसा आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, कहते भाई क्या खिदमत खल्क और दर्द इंसानियत रखने वाली खातून है, एंड ही वाज प्रेजिंग यू। अच्छा, वैसे खालिद भांजी की भी क्या जिंदगी है। क्यों? लेकिन बज़ाहिर तो सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में एक उदासी और अकेलापन नजर आता है। हाँ, इस उम्र में अगर झुर्रियां और गुर्बत नजर ना आए तो फिर यही नजर आता है। अरे छोड़े, उम्र में क्या रखा है, बस दिल जवान होना चाहिए। अम्मी, अम्मी, या अल्लाह खैर, आहिस्ता आहिस्ता। क्या हो गया है? पहले तो तुम उठती नहीं थी और अब होके रुकती नहीं हो। अच्छा सुने ना, मैंने ये सोचा है कि सुखी की और ताके की जो डेट फिक्सिंग है ना शादी की, वो हम अपने घर में कर लें। क्या? हाँ ना, देखे ना, अब जो नुच्छी जी हैं वो मेहमान है कराची में, और जो सुखी है उसके घर में तो कोई भाग दौड़ करने वाला है नहीं। हाँ, तो बाद में कोई ढोलकी वगैरह कर लेंगे। वो तो कर ही लेंगे, लेकिन ये भी करना है। अब देखें कितने दिन से इतना स्ट्रेसफुल है सब कुछ, मैं चाहती हूँ कि घर में कोई फेस्टिविटी हो, वील हैव अ लॉट ऑफ फन। हाँ वो तो ठीक है, पर कम ऑन अम्मी, बी पॉजिटिव। मैंने वैसे भी उन लोगों को कह दिया। अच्छा, तो फिर ये पूछने वाली एक्टिंग क्यों कर रही हो? बताने वाली एक्टिंग करो ना। अच्छा भाई, कर लो कर लो। थैंक यू। देख ले तो सही कि कितनी रौनक लगेगी। पिछली दफा जब हमारे घर में रौनक लगी थी तो पुलिस आई थी, अब की दफा तो फौज का आना ही बनता है ना। थैंक गॉड। ये क्या हो रहा है भाई? क्या? मेरा मतलब है ये किसका आइडिया है? अब सुखी भी तो हमारी बेटियों की तरह है ना। वो तो है, लेकिन असल बात बताओ ना। आरफा को बुलाया मैंने चाय पे। क्या? इसी बहाने उससे मुलाकात हो जाएगी। अब देखो ना, सब मेहमानों के सामने तो अम्मी उसे गोली नहीं मारेंगी। हाँ, चाहे हम सबको गोली मार दे वो। ओफो भाई, मुझे डिमोरलाइज मत करो। अभी मुझे उन लोगों को भी कन्विंस करना है जिन्हें मैंने चाय पे बुलाया। मैं तो इतनी देर में दूसरा सरदार का कोई ढूंढता हूँ। अच्छा चुप रह। एक और आया भाई, नया सरदार का सरदार कह रहा है। हेलो। हाँ जी बड़ाई साहब, सर सारा सिलसिला बेहतरीन होना चाहिए। हाँ देखिए जी, बात ये है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन है जी। वो तो आपको पता ही है। नहीं जी, मैं घबराता हूँ। लो, घबराने की क्या बात है इसमें?
अब हाँ जी, घर में सिर्फ विक्की को पता है, बाकी तो अभी मैं जब अनाउंस करूंगा तो फिर बताऊंगा। हाँ जी, अच्छा जी, ठीक है जी, खुदा हाफिज़। क्या हो गया हमीदा? वो कौन सा फंक्शन की बातें हो रही हैं? फंक्शन है? क्या फंक्शन है? अभी आप कह रहे थे ना बड़ैत साहब से फंक्शन का कुछ। वो तो बड़ैत साहब के नवासे की सालगिरह का फंक्शन था। अच्छा तू बता, खैर है? हाँ जी, वो दुकान मैंने देख ली थी तो मैंने कभी आना देना था जरा। अच्छा ठहर, एक मिनट है। वैसे आपने बताया नहीं कि वो फंक्शन कौन सा था। फंक्शन कौन सा था? तो फंक्शन कोई नहीं है। हेलो ये चेक रख ले, इको ही बारी पूरी पेमेंट करके जान छुड़ा। हाय हाय माँ सदके जावे तो क्यों लान पावे। चौई साहब एक मिनट ठहरे, ये आपने कहीं मुझे हक में दे के फारग तो नहीं कर दिया? नहीं चलिए, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इको ही बारी दुकान से जान छुड़ा। अच्छा तो वो अनाउंसमेंट कौन सी आपने करनी थी? कौन सी अनाउंसमेंट? वो कान मेरे खराब हैं तो सुनाई तुझे काट देता है अनाउंसमेंट। वो केड़ी अनाउंसमेंट? बड़े खुद चले गए तुसी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੀ नहीं मैं सारा खानदान इको जे कहना कुछ तो करना कुछ। खाने तुम लोगों को कुछ? भाई तुम लोग कुछ खाओ ना। हाँ लो। बस कर दे मोटी, कितना खाएगी? शादी होने वाली है तुम्हारी। अब चिल सीन है डूड, अब तो ये शादी की बात भी पक्की हो गई है। मुझे तो समझ नहीं आती इस लड़की की, गरारे में फंसी ना तो फिर मुझे ना कुछ कहना। नहीं फंसी आंटी, आपने तो हमें हमारी बात का बताया ही नहीं। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तारीख तो लड़की वालों के घर में ही तय होती है ना। तो हमारा घर भी तो आपका ही घर है ना। फिर भी अपने घर वालों से पूछ लो, कहीं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नानी और मामा तो पहले से बहुत एक्साइटेड हैं। और रही काम करने वाली बात, तो नौकर किस दिन काम आएंगे? और आपको क्या लगता था कि सुखी की शादी होगी और हमारी तरफ से एक फंक्शन भी नहीं होगा? अभी तो इतनी सारी ढोलकियां करनी है। बेटा ढोलकियां शौक से करना, लेकिन तारीख तो। खाना बंद करो। तो क्या करूं? जिस काम के लिए लाई थी वो करो। आंटी हाँ आंटी प्लीज 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 मान जाना आंटी। बेटा वो तो ठीक है, लेकिन मुश्ताक की वालदा से तो पूछ लो। उनकी तो आप फिक्र ही ना करें ना, उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुखैना की अम्मी कहती क्या है? वो तो बिल्कुल राजी हैं। अच्छा हाय, मुझे तो बड़ा ही गिल्टी फील हो रहा है कि आप लोगों ने बस बड़ी तकलीफ की है। नहीं गिल्टी फील करने की इसमें भला क्या बात है? देखिए ना, मतलब है कि अब बेटे के ससुरालियों से देख। कमाल है नुच्छी जी, आप अभी भी हमें ससुराली समझती हैं और हम कुछ नहीं है। बस नहीं, मेरा मतलब है कि सहमत तू तो कुछ बोलना। ले मैं की बोलना, मुंडा तो तेरा है, तू बोल। आपको बस ऐसे तकलीफ ही वैसे होगी है। हमें कोई तकलीफ नहीं है नुच्छी जी, मुलाजिम है ना सब काम करने के लिए। और आप लोगों का क्या ख्याल था, हम सुखी का कोई फंक्शन अपने घर में नहीं करेंगे? नहीं ऐसे तो बात नहीं है, लेकिन वो अम्मा वड्डी, वो तो बहुत एक्साइटेड है। अम्मा वड्डी की फिक्र ना करो, अम्मा वड्डी तो रौनक मेले के इंतजार में रहती है, उनको तो हर वक्त मौज मेला ही चाहिए होता है ना। और इतनी कोई तमाशबीन तबीयत पाई है ना कि जिसकी हद नहीं। नहीं मेरा मतलब है, देखा नहीं अम्मा वड्डी कितनी खुश होती है, फुल एंजॉयमेंट के मूड में होती है। जब हम डांस करते हैं तो फुड़क फुड़क के हमारे साथ डांस भी करती है। अच्छा खैर चले, फिर कल शाम की चाय पक्की है ना? जी बिल्कुल, जैसे आपकी मर्जी। मैं अभी आती हूँ, एक मिनट। कहाँ जा रही हैं आप? आपका जोड़ा ले देना। नहीं नुच्छी जी, उसकी जरूरत नहीं है। जी मैं अभी आती हूँ। मेरी बात सुनिए ना। रबिया जी जाने दे, शुक्र करे इसके पास से भी कोई चीज निकली, जोड़ा तो ला रही है। अच्छा रबिया जी, मैंने आपको ये बताना था कि मैंने ना चॉइस आपको फोन पे बातें करते हुए सुना था। कल के फंक्शन के लिए तैयारी कर रहे थे, मुझे लगता है इस दफा उन्होंने फिर कोई छक्का मार देना। आपने उनसे पूछा नहीं? की थी, पर है आपको पता कितने को कुन्ने है वो, बस कल के फंक्शन की बातें कर रहे थे। कल तो हमारे यहाँ चाय है। आपके घर चाय है? हाय रबिया जी, आई लव यू। हाय, अब देखती हूँ आपकी चाय छोड़कर चॉइस साहब कैसे जाते हैं फंक्शन में। ये देखिए जी, मैं आपके लिए जोड़ा लेकर आई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत है ये जोड़ा, इतना शौक जोड़ा नहीं रबिया जी पहनती। नहीं बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है, मुझे पसंद है। नहीं दे तो पहले बंदा सोच लेता सूट भी करेगा कि नहीं। मेरा ख्याल है ये बिल्कुल ठीक है। रबिया जी बहुत डिसेंट सोबर कपड़े पहनती हैं, ये रंग बड़ा शौक है। ये डिसेंट है। चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर मैं एक और दूसरा लेकर आई। नहीं बिल्कुल ठीक है, आप रखें इसको। मेरे ख्याल में कल हमारी मुलाकात होगी, बाद में कर लेंगे, जोड़े का कोई मसला नहीं है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हैं रबिया जी? बेवकूफ है,
जोड़ा देते हुए बंदा पूछ ही लेता अपनी बहन से। कल सुबह से मेरी नजर थी इस गोल्डन सूट के ऊपर। तो तूने मुझे पहले बताना था। पहले क्या बताती, मुझे क्या पता तू इतनी आप उधर ही जाके जोड़ा निकाल के ले आएगी। पागल, अपना कोई उधर से पिंडी के बालों वाला सूट है ना, उसमें से निकाल के दे देगी। इसका क्या है, बेचारी कुछ भी पहन लेगी। वो तो ठीक है, पर तेरा पेट ही नहीं कभी भरा वैसे सारी जिंदगी। मुझे तो बड़ी बहन नहीं है, बड़ी बहन मामा बजा होती है। अच्छा बस बता, याद ना कराए मां तुम्हें बड़ी बहन। वाह क्या सीन लिखा है। ये ट्रैक करके जाऊंगा क्लोज से, और क्लोज से जैसे मैं कट करके वापस आऊंगा। ओए ओए, ये क्यों फोन कर रहे हैं? क्या करूं क्या करूं? हेलो हेलो। अरे फराज साहब कहाँ रह गए थे? वो जी सर, अरे यार ये सर्वर मत कहा करो मुझे, इससे एक अजीब फॉर्मेलिटी सी रहती है। तो नहीं रहनी चाहिए? नहीं रहनी चाहिए। हाँ क्यों? हाँ बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, आप सही कह रहे हैं। मुझे आपको ये बताना था कि आपकी फिल्म मेकिंग का पूरा इक्विपमेंट आ चुका है, कल तक पोर्ट से क्लियर हो जाएगा। ओह वाह, इट्स अ गुड न्यूज। तो खैर ये बताओ कि मुलाकात कब हो रही है? वो हाँ जी साहब, वो फिर साहब यार अंकल कह लिया करो, मैं माइंड नहीं करूंगा। लेकिन मैं करता हूं ना। मेरा मतलब है कि आप इतने बड़े भी नहीं है कि मैं आपको अंकल कहूं। अरे छोड़ो यार, अब तो थोड़ा हिलजुलने के बाद सांस ही फूल जाती है। मगर सोच तो आपकी आज भी लड़कों वाली है। It's always good to be young at heart. अच्छा ये बताओ, उनसे बात हुई? किन से? अरे भाई तुम्हारी सास से वो बात हुई? वो जी एक्चुअली वो घर में एक शादी आ गई थी, सब बिजी हो गए थे इसलिए मौका नहीं मिला। शादी? किसकी शादी? वो जी नुच्छी जी जिनका ऑपरेशन हुआ था ना, उनके बेटे की। वैसे मैं कर लूंगा, आप फिक्र ना करें, मैं कर लूंगा। भाई देखो जल्दी बात कर लेना, जवाब के इंतजार की वजह से मुझे एंग्जाइटी सी हो रही है। देखिए आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं मौके की तलाश में हूं। अरे भाई मौका मिलता नहीं, मौका निकाला जाता है, बनाया जाता है। एनीवेज आई विल वेट टू हियर फ्रॉम यू अ पॉजिटिव रिप्लाई। बाय। ओके बाय। इनकी एंजाइटी के चक्कर में तो मेरा बीपी लो हो जाएगा। ये मैंने किया। कट। करता क्या है? ट्रैवल एजेंसी है इसकी। वो फिर तो काम का बंदा है। शादी कब कर रही हो? शादी? शादी कहाँ से आ गई बीच में? लैला। आज़र, कम से कम तुम तो इस तरह की बातें मत करो। 2 मिनट एक बंदे से अच्छे से बात क्या कर ली, तुमने तो शादी करवा दी फौरन। देखिए मैं तुम्हारी जरा सी दोस्ती। यानी तुम्हें भी पता था आज़र? क्यों नहीं बताया? इतने दिनों से मैं इस लड़की से पूछ रही हूँ लेकिन एक लफ्ज नहीं बताया इसने मुझे, और तुम्हें बता दिया। मुझे भी बताया नहीं इसने, वो तो मैंने देख लिया था मैडम को, उसके साथ वो पीते हुए नारियल पानी। तो मुझे नहीं बताना चाहिए था? मैंने मना किया था ना उसे यार। क्यों मना किया था? जब मैं तुम्हें अपनी एक एक बात बताती हूँ, और उस दिन जब मैं तुम्हें कह रही थी that I think you're seeing someone, तो क्यों छुपाया तुमने मुझसे? क्योंकि अभी ऐसी कोई बात थी नहीं जो बताई जाती ना। हाँ बड़ी बात तो उस वक्त होगी जब तुम शादी का कार्ड लेके आओगी मेरे लिए। क्या हो गया सिला? हटो यहाँ से, गुस्सा आ रहा है मुझे। अच्छा ठीक है, खुदा का वास्ते गुस्सा कर लो, लेकिन विकी को ना बताना। क्यों नहीं बताऊं? अभी बताऊंगी मैं उसे फोन करके। सिला प्लीज, वो मेरी जान को आ जाएगा यार। सीरियसली ऐसा कुछ नहीं है, कसम से अगर ऐसा कुछ भी होता मैं तुम्हें जरूर बता देती। अच्छा छोड़ो ना, मुझे ये बताओ किस तरह बनेगा ये फ्रूट कस्टर्ड और जेली, क्या करना है? अरे यहाँ क्या करना है सिला? मुझे मिलवाओगी तुम उस लड़के से, वरना मैं सबको बता दूंगी। आपने आरफा खाला को आज ही बुला लिया? क्यों? आज तो इतने सारे लोग होंगे यहाँ पर। इसीलिए तो अम्मी सब लोगों के सामने कॉन्शियस हो जाएंगी, कुछ नहीं कहेंगी, तभी तो मैंने सबके सामने आइडिया फ्लॉन्ट किया। मामा यू सो इविल, और अभी बता रही हैं आप मुझे?
तुम्हें अगर मैं पहले बता देती तो तुमने इफ्स एंड बट्स की एक लंबी लाइन लगा देनी थी। Now नानी will think कि मैं भी इस प्लान में इन्वॉल्व हूँ। चलो अच्छा है ना, हम दोनों माँ बेटी इकट्ठे घर से निकाले जाएंगे। ओए, आज शाम की चाय? हाँ जी, क्यों? शाम को क्या है? तुझे पता है मेरा शाम को फंक्शन है। ऐसा कौन सा खुफिया फंक्शन है जो हमारे घर की शादी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? ओए, वो अब मैं तुझे क्या बताऊं? नहीं बताए बताए, जो है वो बताए। और जब तुझे पता था कि मैं आज शाम को बिजी हूँ तो तू रबिया जी को बता नहीं सकती थी? क्या बताती मैं उनको, रबिया जी को, कि मेरे मियाँ का कोई ऐसा खुफिया फंक्शन है जिसकी वजह से आप दोनों मेहरबानी करके अपनी खुशी से फारग हो जाएं? और मैंने ऐसा कब कहा है? तो फिर बताए ना, कौन सा काम है आज? और बस है ना कोई काम? बात सुने, मैं कोई इतनी रशीदा की कशीदाकारी नहीं जो घर में बैठी हुई है, मुझे भी पता है बाहरले काम कैसे होते हैं। बताएं कौन सा काम है शाम को? ओए, वो मैं क्या लगाई हुई है? बताएं कौन से फंक्शन पे जाना है? वे ठहर जावे, होल्ड कर वे। हाँ जी बोल पुत्र, तू बोल। मम्मी जी बाहर है, आप लोग के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। माँ इतनी एक्साइटेड थी तुम आरफा से मिलने के लिए। थी तो, लेकिन ये थोड़ी पता था कि आप इस तरह मिलवाएंगी। हाँ भाई, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल? नो नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, ये कह रही है। अच्छा गुड। लोग कितने कुल? 10 से 15 होंगे, सुखी के भी 1-2 लोग हैं, वो भी आएंगे। नानी। हाँ बोलो। एक बात तो बताएं। हाँ पूछो। आप मुझसे कितना प्यार करती हैं? कोई पूछने की बात है ये भला? हाँ, मगर अगर आप हमसे नाराज हो जाएं तो हमें घर से तो नहीं निकाल देंगी ना? ये किस किस्म का सवाल है? कह रही हो तुम? दीवानी हो गई हो क्या? सूझी है तुम्हें? एमी अम्मी क्यूट हो रही है, आप जाएं अपने काम करें। बच्चे के बाद ना तुम भी बच्ची हो गई हो बिल्कुल। बच्ची क्यूट। पागल तो नहीं हो गया तुम? बेटा ऐसी गारंटी लेना चाह रही थी। अब खबरदार जो एक लफ्ज भी मुंह से निकाला, सारा मेरा प्लान चौपट करने लगी थी। मम्मी जी बाहर आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। बेटा तेरे अब्बे के पास हमारे लिए इससे भी बड़ा सरप्राइज है। चुप कर जा। क्या बात है? ये सरप्राइज उससे भी बड़ा है। आप लोग साथ तो चले मेरे। एक मिनट ठहर जा। चोई साहब मैं अभी आ रही हूँ, पैरा दी मिट्टी ना छड़ना। तू ठहर, मुझे जाने दे। आप आया अब्बा जी। वे अपने हिसाब किताब अपने खाते तो क्लियर करता जावे जट्टा। सरप्राइज! मेरी रानी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ भाई। मैं आपको पहले से बता रही हूँ। हाय हाय डोली, माँ सदके जावे मेरी बच्ची। हाय वाह जगह हो गई है तेरे पर प्यार करने वाली। खबरदार जो मिटाए होंगे मेरी प्यार की निशानियां हैं। मम्मी जी आप लोग कितने होशियार हैं, आप लोग इतनी बड़ी खुशी करने लगे थे सारे मेरे बगैर। ले दस तेरे बगैर कौन सी खुशी होती है? और इसको तो देखो माशाल्लाह मेरे जवाई, वालेकुम सलाम है, सही लग रहा है तुझे। पंजाबियों का जवाई तुझे बोटियां चढ़ गई अब है। मम्मी जी देसी घी में खाने खिलाती हूँ ना इसलिए। माशाल्लाह बड़ा प्यारा हो गया। वैसे सरप्राइज बढ़ा दिया तुम लोगों ने। है विकी तेरा भला होवे, कैसा सरप्राइज दिया तूने, मजा ही आ गया आज है। पता तो मुझे भी था वैसे पहले से। हाय नुची तो तेन ते चपेड़ भी नहीं मार सकती, तेरे तो स्टैंड ही बाहर आ जाने ने। हाय आपने बताया क्यों नहीं कि नुची खाला का ऑपरेशन हुआ है? मैंने उसे खुद ही मना कर दिया था ना ताकि तू परेशान ना हो। और भाई बच्चों को बिठा कोई चाह पानी है? चल तुसी बैठो एक पासे हो ना, जगह दो। आओ इधर बैठ जा बेटे। अच्छा उधर फिर अपना दुबई में सही है, गर्मी बहुत है। जी थोड़ी बहुत गर्मी तो है मगर अब ठीक है। अच्छा कोई परफ्यूम लाया, चॉकलेटें वगैरह मेरे लिए? मम्मी जी आपके लिए इतने बड़े बड़े फूल लेके आई हूँ बालों में लगाने के लिए। हाय अच्छा सर, हेयर ज्वेलरी का मुझे बड़ा शौक है, तुझे पता है ना। अच्छा तो फिर बता कितना बड़ा, छोटा सा है कि बड़ा सारा शहर है? नहीं बहुत बड़ा है। आप नेक्स्ट टाइम आपको लेके चलेंगे ना साथ, मजा आएगा। मैंने सुना उधर हर तरफ एसी चलते रहते हैं सारा दिन। जी कितनी तो खुशकिस्मत है डोली, तभी तो तेरे गला में गाल चढ़ गई हुई है। शहाब भाई मेरे कपड़े सही हो गए? जी बीबी जी हाँ, आपके कपड़े तो हो भी गए सारे, मैंने इस्त्री करके आपकी अलमारी में भी टांग दिए। अच्छा शहाब भाई मुझे बहुत भूख लगी, मुझे वो कल जो केक आया था ना उसका एक पीस निकाल के दे दें प्लीज। केक परेशान हो गया बीबी जी, क्या बताऊं। एक तो बेगम साहबा ने सारा काम हमारे ऊपर थोप दिया है, उधर कैटरिंग वाला आ रहा है वो भी हमसे पूछ रहे हैं, और अभी और भी काम मेरे पास बहुत पड़े हैं, परेशान हो गया हूँ। शहाब भाई जी बोले। केक मांगा था, ये क्या है? माफ करना बीबी जी, बस बहुत परेशान हूँ, सारा काम मेरे ऊपर लोड हो गया ना, बहुत परेशान हो गया हूँ सारा। अभी ला रही हूँ। हाय लैला, क्या नबील और डॉली आ गए हैं? ओह एक्सीलेंट। अच्छा मुझे बताओ जिसकी शादी अभी हो रही है वो कहाँ पर है? अच्छा पार्लर में। ओके लिसन, नबील से बात हुई? चलो once you come here then we'll talk. अभी have to go get ready, okay? Okay bye.
हाँ जी, वो बड़ैर साहब की फैक्ट्री है ना सीमेंट वाली, उधर ही है। हाँ जी, बस मैं पहुंच रहा हूँ थोड़ी देर में। खुदा हाफिज। चौधरी साहब, मैं आपको बता रही हूँ, बताए दे रही हूँ कि ये आप गलत कर रहे हैं। और मैंने तुझे कहा तो है, मैं उधर से सीधा तेरे पास ही आऊंगा। मगर बात सुने, घर का फंक्शन ज्यादा जरूरी है कि वो, और दूसरी बात ये कि बेटी आई हुई है, दामाद आवे, कोई हया करे। और मैं तुझे कह तो रहा हूँ कि मैं फंक्शन खत्म होते ही सीधा तुम्हारे पास ही आ जाऊंगा। चौधरी साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। दरअसल मैं जो हूँ ना, वो बकायदा तौर के ऊपर आपके ऊपर शक कर रही हूँ। और तू तो हमेशा शक करती रहती। मम्मी जी, आप तैयार हो गई हैं? डोली देख ले, तेरे अब्बा ना हमारे साथ नहीं जा रहे फंक्शन में। अब्बाई, आप हमारे साथ नहीं जा रहे? उधर भी थोड़ा सा काम है, मैं उधर से होके सीधा तुम लोगों के पास ही आ जाऊंगा। अच्छा, तो इनको पूछना से इन्होंने जाना किधर असल में? और तुझे बताया तो है कि काम में 2 हफ्ते पुरानी कमिटमेंट है मेरी। दिमाग का दही बना देती है। हाय हाय हाय, दिमाग की दही बना देती है। कराची वालों के मुहावरे भी याद कर ली। मुझे लगता है कराची में रिश्तेदारी पड़ने वाली है कोई। भैया ना उड़ते। और तू तो बस बकबकी करती रहा करती हुई है। मम्मी जी क्या हो गया, हर वक्त अब्बाई के पीछे पड़ी रहती हैं? डोली, तुझे नहीं पता, तेरे अब्बाई जो है ना, वो तेरे लिए नई अम्मी जान लाने वाले। हाय मम्मी जी, आपको वहम हो गया है। नहीं हुआ मुझे वहम, पहले मुझे मलका रानी पै गई थी, अब अल्लाह जाने मुझे कौन सी ज़ेबू निसाब पड़ जाए। अरे बन्नू, रानी लग रही हो बिल्कुल। तुम्हें क्या हो गया है? चांद का टुकड़ा लग रही हो तुम। तुम भी सलाह। आज तुम पहली बार तो नर्वस हो रही हो, थोड़ा तंग करने को दिल चाह रहा था। अच्छा बताओ ना, सही लग रही हूँ? बड़ी फिक्र हो रही है। डोंट वरी, यू लुकिंग ग्रेट। अब जल्दी तैयार हो जाओ। बस हो गई, इसको बंद कर दो। अपना फोन दे दो, मेरा फोन ऊपर रह गया, मुझे आरफा से बहुत जरूरी बात करनी है। मुझसे कहना जरा टाइमिंग से आया, अम्मी जल्दी ना आ जाए कहीं मेरे मैसेज के बाद। आरफा के आने के बाद तो मैं इस घर में नहीं रह सकता। बेहतर ये है कि तुम ये शाहब का हेलमेट पहन लो, इसकी तुम्हें ज्यादा जरूरत है। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, बाय। हेलो आरफा, आरफा मैं मैसेज करूंगी फिर निकलना। अरे आ चल चल चल। ले फाड़ में पैसे पकड़। बाजी 600 बनते हैं। रहने दे, 600 बनते हैं, चुप कर जा। ओ बाजी 100 रुपए और दें। तुझे अपने 100 रुपए की पड़ी हुई, इधर मेरे मियाँ ने पता नहीं कौन सा चंद चढ़ाया हुआ है। चुप करके 500 रुपए रख ले, तंग ना कर। ओ बाजी 100 रुपए और दे दें। वे चुप कर, वे खसमानू। ओ बाजी जी, हाय, ओ मेरे 100 पता मेरा बेड़ा गर्क हो गया, तो तुझे 100 रुपए की पड़ी हुई है। हाय हाय भाई, ये विराज साहब की फैक्ट्री है? हाँ जी। अच्छा, मैंने अंदर जाना है। मैडम अंदर तो फंक्शन हो रहा है। तो इसलिए तो मैंने अंदर जाना है। कौन सा फंक्शन हो रहा है? लेकिन ये तो सिर्फ मर्दों की दावत है। ले, मेरी शक्ल पे ना जाए, अंदरों में भी पूरी मर्द है, किसी भुलेखे में ना रहना। आप अंदर नहीं जा सकती। देखो भाई नहीं हो। नहीं जी नहीं। प्लीज वो। हाय रीमा जी, हेलो। रुको रुको रुको। बहुत सामईन और हजरात, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है, आज हमारी पार्टी के लिए एक बहुत अहम दिन है, क्योंकि पहली बार पंजाब से आए हुए हमारे दोस्त हमारी पार्टी में शमूलियत अख्तियार करेंगे। और अब मैं अपने दोस्त अब्दुल अजीज चौधरी नजीर अहमद को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। चौधरी नजीर अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों और बहनों, मेरा मतलब है भाइयों, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे लिए आज बड़ा ही खुशी का दिन है। और वो खुशी का दिन ये है कि मैं आज अपनी सारी बरादरी के साथ पाकिस्तान तहरीक इनकलाब को ज्वाइन कर रहा हूं।
मैं आपको एक बात और भी बता देना चाहता हूं कि मैंने पहले से अपनी डिग्री की तस्दीक करा ली है। आज से मैं अपनी पूरी बरादरी के साथ मिलके अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इनकलाब का मंशूर पूरे पंजाब में फैला दूंगा। चौधरी नज़ीर अहमद साहब, चौधरी नज़ीर अहमद साहब, चौधरी नज़ीर अहमद साहब, तहरीक इनकलाब, तहरीक इनकलाब। और जिस दिन हम हुकूमत में आ गए, आप देखेंगे कि पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। की बात पक्की होने लगी है। अच्छा तो चल मैं आता हूँ। मैं जा रही हूँ, जल्दी आइयो। अच्छा बड़े अच्छे लग रहे, शैतान ना हो तो कहीं के। अम्मा बड़ी मुझे मुबारकबाद दे, मेरा परेवा निपट गया। आपको बहुत मुबारक हो। आइए शुक्रिया बहुत बहुत। आजा बैठ बैठ। मुश्ताक बैठ जा। खैर सल्ला मगरो लता मुश्ताक भी है। फमीदा कैसी बातें कर रही है, देखो मेरा मतलब है कि मुश्ताक की बात पक्की करने से हमारे कंधों से ये बोझ उतर गया है ना, ये कह रही थी मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे एक बात मैंने बाद में सोची नुची कि हमने बात पक्की करने से पहले ये नहीं पूछा कि सकीना को सुई सिलाई का काम भी आता है कि नहीं आता। सैमा वो कराची की लड़की है और मैंने वैसे भी कौन से उससे रजाइयों में डोरे डलवाने हैं। हाँ बात तो ये बिल्कुल ठीक कह रही है। यहाँ तो सब कुछ बना बनाया मिल जाता है। फिर पढ़ी लिखी लड़की है, वो कोई नौकरी वगैरह कर लेगी। क्यों मुश्ताक? अरे डॉली आओ बेटा आओ, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। नानी आपसे ज्यादा नहीं लग रही। कैसी हैं? व्हाट अ सरप्राइज। बस देख लें। अच्छा वो सिला वगैरह तो ऊपर है, जाओ तुम लोग। चले फिर हम आते। हाय खैर सल्ला माशाल्लाह हो ताला है, हंसों का जोड़ा लग रहा है। माशाल्लाह देख के हंसी निकल रही है मेरी। अच्छा मैं बड़ी एक बात बताऊं, आज आपकी सोटियां आपकी साड़ी से बड़ी को मैच हो रही हैं। हाँ हाँ वो मेहमान आए आपके घर में बड़ी। हाँ पता है क्या हुआ? वो गिर गई। डॉली ये तुम बड़ा ग्लो कर रही हो, कोई गुड न्यूज़ है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। छोरा ये तो हमारे दोस्त की मोहब्बत की वजह से उसके चेहरे पर नूर है। हाँ लेकिन सीरियसली मुझे बहुत खुशी हुई, तुम लोग बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। सुकी तुम्हारी इतनी बड़ी खुशी मिस करेंगे हम। एवरीबॉडी चलो चलो नीचे से बुलाओ आगे, लेट्स गो। मैं सही तो लग रही हूँ ना? पागल हो गई हो? बिल्कुल ठीक लग रही हो। देखिए अगर मैं नर्वसनेस की वजह से बेहोश हो गई तो प्लीज घबराना नहीं। मेरी जान तुम बेहोश जरूर हो जाना, लेकिन मुझ पे ना गिरना। लेना चलो यार। चल एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? सोचो जिसका डर है वही हो गया। आरफा खान आ गई। यस। और नानी? क्या उन्होंने रिसीव किया लेकिन नाराज होकर दूसरे कमरे में चली गई। ओह माय गॉड। अम्मी मैंने तुम्हें बताया भी था मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, फिर तुमने उसे यहाँ क्यों बुलाया? पर अम्मी आप, मैं सोच रही थी कि ये यहाँ पर सब कुछ क्यों हो रहा है। अब पता चला कि ये वजह क्या थी। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बचकाना हरकत करते हुए? नहीं खाला, इसमें रबिया का कोई कसूर नहीं है। मैंने उसे कहा था कि मुझे आपसे मिला दे। देखो हमारे घर में इस वक्त बहुत मेहमान आए हुए हैं और मैं नहीं चाहती कि यहाँ कोई सीन क्रिएट हो। बेहतर होगा कि तुम खुद चली जाओ वापस। अम्मी क्या कह रही हैं आप? नहीं रबिया, खाला सही कह रही हैं, गलती मेरी ही है। मुझे शायद अंदाज़ा नहीं था खाला कि आप मुझसे कितनी नफरत करती हैं। मेरा ख्याल था इतने सालों बाद आई हूँ, आपसे माफ़ी मांगूंगी, आप थोड़ा सा डांट लेंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट आई गेस आई वाज रॉन्ग। कुछ गलतियों की शायद कभी माफ़ी नहीं मिलती। तुम्हारी इस गलती की सजा मेरी बहन ने 7 साल भुगती है। आखिरी वक्त पर तुम्हारी एक झलक। रुक क्यों गई हैं खाला? प्लीज़ जो कहना है कह दें, मैं डिज़र्व करती हूँ। मगर आप क्या समझती हैं, ये 25 साल तकलीफ सिर्फ अम्मी ने गुजारी है। मैं इस गिल्ट के बोझ तले पिछले 25 सालों से रह रही हूँ और शायद हमेशा रहूँगी।
मैं आखिरी वक्त तक अपनी माँ का चेहरा नहीं देख सकी, और वो भी उस शख्स के लिए जो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं रहा। बट खैर, ये मेरा बोझ है और मुझे उठाना है। आपके पास तो इसलिए आई थी खाला कि एक माँ को तो नाराज करके खो ही चुकी हूँ, शायद दूसरी से ही माफी मिल जाए। सुनो, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारा जब जी चाहेगा तो हमारी जिंदगी में आ जाओगी और जब जी चाहेगा चली जाओगी? कब तक ये फरार के रास्ते पर चलती रहोगी? इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है खाला। जी तो चाहता है कि मैं तुम्हें एक लगाऊं, मगर क्या करूं? तुम्हारी शक्ल अपनी माँ से इतनी मिलती है कि उससे जरूर रोका जब मैं जा रही थी। रुचि, इस दफा ना तूने अपना कलर का हार वाले पोल्ट्री फार्म पे इसको जरूर लेके जाना है। हाँ हाय अम्मा बड़ी, बड़े अफसोस की बात है, आप लोग हमें छोड़ के कौन चले गए थे? नहीं, बस ऐसे जरा। हाँ, अब इतने दिनों के बाद मिले हैं ना, तो इस वजह से बहुत सी बातें थी करने को। अच्छा, आप किधर से? अमेरिका से आई हैं? कनाडा से। कनाडा। मैंने सुना उधर आजकल जामुन रंग का बड़ा रिवाज हुआ है जी। उधर पता है सारा इंग्लिश बोलते हैं, बच्चे कुत्ते इंग्लिश बोलते हैं उधर। अच्छा, तो फिर शादी की क्या तारीख तय की आपने? बस जी 2 हफ्ते के बाद की तारीख सेट हुई है और हमने अपनी दुल्हन वापस लेकर ही जानी है इस दफा। अच्छा, अब आपको बहुत मुबारक हो। हाँ जी, आपको बड़ी मुबारक। अम्मा बड़ी, हमने पक्का फैसला कर लिया, इस दफा मुश्ताक और सकीना की शादी के ऊपर ना हम सब ने ना चटपटी के फरारे पहने। मैंने भी। मजे किया। पानी की बिल्ली बनकर दिखाओ।